O3 के द्वारा सृष्टि की रचना। बोपक ब्राह्मण में एक मनोहर कथा आती है। जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कमल से हुई तो वे सृष्टि रचना करने की सोचने लगे। उनके सामने दुरूह प्रश्न था, स खलु ब्रह्मा सृष्ट चिंतमोपदेकेन अहमज्ञानक्षरेण सर्वांच कामान सर्वाश्च लोकान सर्वांच देवान सर्वाश्च यज्ञान सर्वांच शिवान सर्वाश्च व्युष्टि सर्वाणि च भूतानि स्थावर जंगमानि अनुभव्ययम् इति। वे चिंतित थे कि मैं किस प्रकार एक अक्षर से सभी प्रकार के मनोर्थों को, सब लोकों की, सब देवताओं की, सभी प्रकार के यज्ञों की, सभी प्रकार की भाषाओं की तथा सभी स्थावर जंगम प्राणियों की ओंकार की असाधारण सामर्थ्यम रचना करूं। उनकी कुछ समझ में नहीं आया। तब उन्होंने ब्रह्मचर्य का आह्वान किया। ध्यानावस्था में उन्होंने उस अक्षर ब्रह्म का साक्षात्कार किया जो सर्वव्यापी, सर्वविभुक, चतुर्मात्र और अयातयाम है। फिर क्या था, उनकी पहेली सुलझ गई। उनकी कृपा से उन्हें अंतरतम में बोध हुआ कि सृष्टि सर्जना का उपक्रम वे किन प्रकार करें। उन्होंने ओकार की प्रथम मात्रा में ऋग्वेद और पृथ्वीलोक, द्वितीय मात्रा में यजुर्वेद और अंतरिक्ष लोक, तृतीय मात्रा में सामवेद और द्यलोक, चतुर्थ मात्रा में अथर्ववेद तथा मकार से इतिहास पुराण का अनुभव सृजन किया। किंबहुना संपूर्ण अदृश्य जगत की रचना ओंकार से ही हुई है। ये सौर मंडल, ये आकाश गंगाएं, ये निहारी काएं ओंकार के क्रोध में ही अवस्थित हैं। ओंकार से बाहर कुछ नहीं है। ओंकार के ही एकांशेन स्थितो न संसार है। से इस प्रसंग से ये भी स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ओंकार की साधना करने से अतुल बल प्राप्त होता है। सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान ओम को उपायना से करना सहज संभव है। अनाहत ध्वनि और O3 योग मार्ग में नादानुसंधान का बड़ा महत्व है। मध्यकालीन अधिकांश महात्माओं ने हठ योग और राजयोग के स्थान पर इसी का विविध रूपों में प्रतिपादन किया है। कारण यह है कि इसके राचित का एकाग्र होकर मन का निरोध होना अपेक्षाकृत सहज होता है। इसे लय योग भी कहते हैं। इसमें साधक मूल ध्वनि, जिसे अनाहत ध्वनि भी कहते हैं, सुनने का अभ्यास करता है। श्री शंकराचार्य ने योग तारा बलि में नादानुसंधान का बड़ा महत्व बतलाया है। सदाशिवोक्तानि सपाद लक्ष्यावधानानि नादानुसंधान समाधि में के मन्याम है मान्यतमन लयानाम। भगवान सदाशिव ने मन के लय होने की सवालक्ष अवधान ध्यान की विधियां बतलाए हैं। उन सब में नगदानुसंधान सुलभ और श्रेष्ठ है। सर्व चिंता परित्यज्य साधनेन चेतसा नादेवानुसंधायो योग साम्राज्यमिच्छता। यदि योग साम्राज्य प्राप्त करने की इच्छा रखते हो तो सभी प्रकार की चिंताओं को त्याग कर, मानसिक तनावों से मुक्त होकर, तन की सभी उधेड़ बुन को बंद करके अनहद नाद सुनो। प्रश्न उठता है कि यह अनहद नाद क्या है। उत्तर रूप में निवेदन कि इस भूमि के तत्वान्वेषी ऋषियों का ये प्राचीन अनुभव है कि जब ब्रह्म अभिव्यक्त होता है तो सर्वप्रथम वह नाद रूप ग्रहण करता है। उसी को नाद ब्रह्म भी कहते हैं। इसी नाद शक्ति से बाद में सृष्टि उत्पन्न होती है। चूंकि यह मूल ध्वनि है, निर्विकार ब्रह्म का मूल स्फोट है, मन वृद्धि से परे अत्यंत सूक्ष्म प्रकंप है, किसी वस्तु की टक राव से उत्पन्न नहीं हुई है, इसी से अनाहृत, किसी से आहत न होने वाली ध्वनि कहते हैं। ओंकार को ब्रह्म कहा है। ये परमात्मा का स्वयं सिद्ध नाम है। योग विद्या के आचार्य समाधि अवस्था में पहुंचकर जब ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं तो उन्हें प्रकृति के अंतराल में एक विशेष प्रकार की ध्वनि होती हुई परिलक्षित होती है। जैसे घड़ियाल चोट मार देने से वह बहुत देर तक झंझनाती रहती है, इसी प्रकार यार द्वार एक ही बम्परन उन्हें सुनाई देते हैं। ये नाद ओम ध्वनि से मिलता ओंकार की असाधारण सामर्थ्य जुलता है। उसे ही ऋषियों ने ईश्वर बताया है और उसे शब्द ब्रह्म कहा गया है। इस प्रकार अनाहत साधना नादानुसंधान या लय योग वस्तुतः ओम की ही उच्च स्तरीय उपासना पद्धति है। इसे ओम के साथ संजोया जा सकता है। कारण शब्द ओम शब्द के विधिवत उच्चारण में ईथर में जो थरथराहट होती है, आकाश में जो कंपन होते हैं, उनका सूक्ष्मतम रूप ही तो अनाहत ध्वनि है। यदि साधक नाद अनुसंधान के अभ्यास से पूर्व आसंगत होकर सर्वप्रथम 15 मिनट तक तार स्वर से भावना के साग ओम 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 धुन का कीर्तन करे, तत्पश्चात अनाहत ध्वनि के श्रवण का एकाग्रता पूर्वक अवधान करे तो उसे शीघ्र सफलता प्राप्त होगी। ओम ध्वनि का तार स्वर से कीर्तन करने पर मन की जड़ता नष्ट होती है, विषाद, अवसाद, तनाव आदि दूर होते हैं। फिर कीर्तन मन को स्निग्ध बनाता है, भक्ति रस से अभिसिंचित करके कलमब कपाया
आदि दोषों को दूर करता है। ओम के कीर्तन से मन चैतन्य हो उठता है, अलसता दूर होती है, वह साध्य के प्रति तेजी से उन्मुख होता है। ताल और लय युक्त सुमधुर कीर्तन करने से अंतर्मन की गुप्त शक्तियों का जागरण होता है। रस प्रंथियां अपना मुख खोल देती हैं और अंत रतम को दिव्य रस से सराबोर कर देती हैं। ओम का कीर्तन चंचलता को दूर करने वाला और तन्मयता को बढ़ाने वाला है। इससे लय साधना नींद उनींद भरी न होकर सरस संवेदनामयी बनती है। फिर नादानुसंधान में भी तो ओम ध्वनि को ही तो सुनना होता है। ओंकार सर्वमंत्राणामुत्तमः परिकीर्तितः ओंकारेण प्लवेन व संसाराब्धि तरिष्यति। अर्थात ओंकार सारे मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, वह सबसे उत्कृष्ट है। संसार रूपी सागर को पार करने के लिए ओम ही एकमात्र नौक है। बिना ओम का सहारा लिए कोई भी व्यक्ति विविध प्रकार के अभावों, उलझनों और समस्याओं से संसार को पार नहीं कर सकता है। समस्त जग का आदि मध्य व अंत प्रणव है। उत्पत्ति, स्थिति व प्रलय भी प्रणव ही है। जिस तरह माया का बना हाथी रज्जू में सर्प की अनुभूति, मृग तृष्णा व स्वप्नादि की तरह प्रादुर्भूत होने वाले आकाश आदि रूप भी प्रपंच से मायावी लगते हैं, उसी तरह मायावी आदि स्थानीय उस प्रणव रूप आत्मा को समझकर उत्तम साधक उसी क्षण एक रूपता की उपलब्धि कर लेता है। यह आशय है। प्रणवम ईश्वर विद्यात् सर्वस्य हृदि सांस्थितम सर्वव्यापी ओंकार मत्वा धीरो न शोचति सर्वप्राणी जातस्य स्मृति प्रत्यायास्पदे हृदय स्थितम ईश्वर प्रणव विद्यात् सर्वव्यापिन व्योमवदोकारमात्मां संसारिन धीरो बुद्धिमान मत्वा न शोचति शोकनिमित्तनुक्ते तरति शोक मात्मवित् इत्यादि श्रुतिभ्यः। प्रणव को सारे जगत के प्राणियों की स्मृति प्रत्यय के आश्रयभूत हृदय में निवास करने वाला ईश्वर जानना चाहिए। आकाश की तरह प्रणव भी सर्वव्यापी है, अतः जो विवेकी साधक उसे असंसारी आत्मा समझता है, वह सांसारिक शोक के मूल कारण को ही काट देता है, उसे शोक स्पर्श भी नहीं कर सकता। श्रुति भी इस तथ्य को पुष्ट करती है कि आत्मेता पुरुष को शोक नहीं होता, वह उसे पार कर जाता है। अमात्रोऽनन्तमात्रश्च द्वौ तस्योपशमः शिवः ओंकारो विदितो यान्स मुनिन्तरोजनः। ओंकार सिद्धि संकुल इस दुस्तर, यह ओंकार मात्रा रहित है, अमात्र है जिसे तुरीय पद की संज्ञा दी जाती है। यदि यह पूछा जाए कि ओंकार में कितनी मात्राएं हैं, तो यथेष्ट उत्तर यह है कि उसमें अनंत मात्राएं हैं। मुनि वही है जिसने सम्यक प्रकार से ओंकार को समझ लिया है। ओंकार से प्रभु दर्शन, मनुष्य जीवन का लक्ष्य परम प्रेमास्पद परमेश्वर का साक्षात्कार करना है। परमात्मा के दर्शन से ही आत्मा को परम शांति प्राप्त होती है। मुंडकोपनिषद में कहा गया है, विद्मन्ते हृदय ग्रंथ्यः छिद्यन्ते सर्व संशयः श्रीयन्ते च सर्व कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। परात्पर प्रभु के दर्शन करने पर हृदय की ग्रंथि स्वयं खुल जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं, मूल मान्यताएं दूर हो जाती हैं, आत्मविश्वास दृढ़ हो जाता है और समस्त कर्म भी क्षीण हो जाते हैं। प्रभ दर्शन से आप हो मित्तेह त्रिताप, निनिमेष रसपान से नर बनता निष्पाप। परमेश्वर के दर्शन से दैविक और भौतिक दुखों का आप में आप नाश हो जाता है। परम रसमय आनंद प्रवाह रूप प्रभु का अपलक दर्शन करने से साधक निष्पाप हो जाता है। अंतःकरण पर चढ़े हुए सभी कलमक कपाया नष्ट हो जाते हैं, वह पवित्रात्मा बन जाता है। रसमय प्रभु के रश्मि की हो जिस पर बौछार, आत्मकाम वह नर हुआ ब्रह्म निहार निहार। जो साधक तन में होकर ओंकार का ध्यान करता है, उसे अपने अंदर बाहर ऊपर नीचे चारों ओर आनंदमय की आनंद रश्मियों की बौछार अविरल अपने ऊपर होती हुई प्रतीत होती है। वह सत्रोर ब्रह्म विराट भगवान को देखकर पुलकित हो उठता है, वह आत्मकाम बन जाता है। उसकी सारी इच्छाएं, सारी कामनाएं आप से आप मिट जाती हैं, सारी तड़प, सारी व्याकुलता काफूर हो जाती है, वह अलमस्त हो जाता है, आनंद सागर में निमग्न हो जाता है। इसी से ब्रह्मी याज्ञवल्क्य ने परमात्मा दर्शन को परम धर्म बतलाया है। जब भी आप दया लगाएंगे तो अपनी दोनों बोहों के माध्यम ओम पर दया लगाएंगे। अगर आपका मन इधर उधर जाता है तो फिर से उसे ओम पर केंद्रित करें, धीरे धीरे आपको सफलता जरूर मिलेगी। ऐसी ही जानकारी के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एवरी प्रॉब्लम सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।